कहूंगा कि अब तय आपको करना है कि आपने किस ओर जाना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस दफा कांग्रेस का साथ देकर आप कांग्रेस के हाथ पे मोहर लगाकर इस बार हमें मौका दीजिए। ज्यादा ना बोलता हुआ सबसे दूसरी बात बोलूंगा कि जो बिके हुए हैं उनकी जमानतें जब्त करा दो और कालिया जी को जिताकर जहां से लेके आओ। यही मेरी आवाज है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, श्रीमती प्रियंका गांधी दिल्ली पहुंचनी चाहिए, आज मोदी जी के सिर से ऊपर निकल जाए। श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, मुकेश भाई, शुक्ला जी, परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सुक्खू भाई और शुक्ला जी और मुकेश जी, मैं आप सबका यहां पधारने पर, मेरे इलेक्शन में मेरी मदद करने के लिए आप आए हैं, आप सबका बहुत आभारी हूं। मैं एक शेर में अपनी बात कहना चाहूंगा, गर रोशनी हो खुदा को मंजूर, जर रोशनी हो खुदा को मंजूर, आंधियों में चिराग जला करते हैं। मैडम, आपने मेरी राजनीतिक मृत्यु हो चुकी थी, सुक्खू भाई जी की रिकमेंडेशन के आपने मुझे टिकट दिया, मैं आपका आभारी हूं और जीवन भर के लिए ऋणी रहूंगा। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि प्रियंका गांधी जी मेरी मदद करने आए हैं, मुझे जिताने आए हैं, आप प्रियंका गांधी जी की अपील पे मुझे जिता के भेजिए। जो भ्रष्टाचारी, जो बिकाऊ लोग हमारे प्रदेश में आए हैं, इनको हमने बाहर निकालना है। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, आप सब आए हैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं। दिल्ली से आई मैडम जी का आभारी हूं, सुक्खू भाई का आभारी हूं। एक बार सुक्खू भाई के लिए नारा लगा दो, योद्धा है पे योद्धा है, योद्धा है पे योद्धा है। आप सबको मालूम है राकेश कालिया की जीत तय है कि नहीं तय है? राकेश कालिया की जीत तय है। आपको सबको मालूम है कि गगरेट सीट पे होने क्या जा रहा है, आप सबको मालूम है। और क्या हुआ, वो पंजाबी में कहते हैं, क्या कहते हैं, दे दे गिड़ा, दे दे गिड़ा, सारे मिलके जो है दे दो, क्योंकि जो इस सीट पे हुआ है, यहां पे सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, यहां पे बेवफाई भी साथ में हुई है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई हिमाचल सरकार बनाने के लिए नहीं होने जा रहा है। ये जो चुनाव है, ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होने जा रहा, क्योंकि हमारी सरकार के 3.5 साल है, 3.5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलेगी। लेकिन ये जो चुनाव है, ये हिमाचल की जनता को तय करना है कि जो सरकार जनता के वोट से चुनकर आती है और जिस पार्टी को जनता नकार देती है, वोटों के दम से वो सरकार बना नहीं पाते, पैसों के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। उस सरकार को आपने और उस पार्टी को सबक सिखाना है। ये पवित्र भूमि है, हर तरह से पवित्र है, सुंदर है, देवभूमि है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है यहाँ, और एक पुरानी परंपरा, एक पुरानी सभ्यता भी है। देखिए, यहाँ की राजनीति में भी यही सभ्यता रही है, हमेशा से रही है। खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हैं, परमार साहब थे, वीरभद्र सिंह जी थे, सबने बहुत दिल लगाकर और सच्चाई से आपके लिए काम किया। पिछले 2 सालों में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार फिर से प्रदेश में बनी, तब से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे आपको खुद ये प्रमाण मिल गया होगा कि कांग्रेस की राजनीति कैसी है और भाजपा की राजनीति कैसी है। हम काम करते हैं आपके लिए, सत्ता के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, धन बल के लिए नहीं,
हम आपके लिए काम करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई नेता ये नहीं समझता कि यहाँ जब आपदा हुई तो आपके बीच आकर आप पर कोई एहसान किया। सब समझते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य था, हमने वो कर्तव्य निभाया है। हर प्रदेश में जब इस तरह की आपदा आती है तो उसको राष्ट्र आपदा घोषित कर दिया जाता है, केंद्र घोषित करता है। इस तरह से केंद्र की सरकार का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र आपदा के लिए वो पैसे भेजें। मोदी जी ने राष्ट्र आपदा इसको घोषित ही नहीं किया, तो राशि केंद्र की तरफ से बिल्कुल नहीं आई, एक भी पैसा नहीं आया। तब मोदी जी, अमित शाह जी और उनके नुमाइंदे क्या करते हैं? यहाँ की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये सरकार आपकी थी, हमारी सरकार नहीं थी, ये आपकी थी। चुनाव हुआ, आपने भारी बहुमत से जिताया, सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। धन बल के साथ चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर कभी यहां ले जाएंगे, कभी वहां ले जाएंगे। अंधेरी रात में गाड़ियां जा रही हैं, सुरक्षा मिल रही है उन विधायकों को, कोई हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंच रहा है। पूरा देश ये दृश्य देख रहा है कि हिमाचल की जनता ने अपने लिए एक सरकार चुनी, एक ईमानदार सरकार मिली, एक सच्ची सरकार मिली। और अब मोदी जी के मंत्री और यहाँ के हिमाचल के जितने भी बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, सब धन बल के आधार पर उस सरकार को गिराने में लगे हुए हैं।